घर और किचन के वही काम रोज़ रोज़ करते हुए हम बोर हो जाते हैं। तो अगर उन्हीं कामों को करते समय हम कुछ ट्रिक और टिप्स के साथ काम करें तो हम बोर भी नहीं होते और हमारा काम भी जल्दी हो जाता है, हमारा समय भी बचता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही ट्रिक और टिप्स लेके हाजिर हूँ। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं कि आज के यूज़फुल ट्रिक और टिप्स कौन से हैं। हम जब भी मार्केट जाएं या कहीं घर से बाहर जाते हैं तो घर को लॉक करते हैं, तो घर की जो चाबियां होती हैं, या तो हमारी स्कूटी हो या बाइक हो, किसी भी चीज़ की जो चाबियां होती हैं वो हम अगर पर्स में रख देते हैं तो जब हमें दोबारा उनकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको ढूंढते हैं तो वो जल्दी नहीं मिलते, क्योंकि पर्स में हमारे बहुत सारे सामान पड़े होते हैं। उन सामानों के साथ चाबियां खो जाती हैं और मिलती भी नहीं हैं। और अगर आपके साथ बच्चे हों तो ये भी डर होता है कि बच्चे कोई भी चीज़ पर्स में से निकालें तो चाबियां गिर ना जाए। तो इस समय आप क्या करें कि एक सेफ्टी पिन लें और इस तरीके से चाबियों को इसमें फंसा दें। जो भी आपके पास चाबियां हैं उसको सेफ्टी पिन में इस तरीके से फंसा दीजिए। अब क्या करें कि जो पर्स होता है उसमें जो चेन लगे होते हैं, उसमें जो पिन दिया होता है उसी में इस सेफ्टी पिन को लगा दीजिए और बंद कर दीजिए। अब चाबियों को अंदर करके चैन को इस तरीके से बंद कर दीजिए। अब इस तरीके से आप चाबियों को रखेंगी तो आपकी चाबी जब आपको ज़रूरत होगी तुरंत मिल भी जाएगी और चाबियों को गिरने का कोई डर भी नहीं होगा। तो चलिए आज का नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। आज का नेक्स्ट टिप भी मेरा इस पर्स को ही लेके है। जब हम ये पर्स को लगातार यूज़ करते रहते हैं तो क्या होता है कि इस पर धूल मिट्टी भी बैठ जाती है और इसकी शाइनिंग भी चली जाती है और ये पुराना दिखने लगता है। तो आप क्या करें, बस एक छोटी सी टिप है। आप के घर में वैसलीन तो पड़ी ही रहती है, तो थोड़े से वैसलीन लीजिए उंगलियों पे, इस तरीके से पर्स पे लगा दीजिए। थोड़े थोड़े वैसलीन लेकर पर्स में इस तरीके से लगा दीजिए दोनों तरफ। वैसलीन पर्स पे अच्छी तरीके से लग जाए तो आप क्या करें, एक कॉटन का कपड़ा ले लें या तो टिश्यू पेपर है तो उसी को ले लें। अब टिश्यू पेपर से इस तरीके से पर्स को साफ़ करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा वैसलीन है पर्स में, इस तरीके से साफ़ करने से क्या होता है कि आपके पर्स में बहुत अच्छी सी शाइनिंग भी आ जाती है और जो भी इस पे धूल मिट्टी लगे होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। तो फ्रेंड, आप कुछ दिनों पर अपने पर्स में इस तरीके से वैसलीन लगाकर ज़रूर साफ़ करिए। इस तरीके से आपका पर्स नए जैसा भी दिखने लगता है और इस पे जो भी गंदगी होती है वो भी साफ़ हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड, पर्स में इस तरीके से वैसलीन को लगाकर साफ़ करने से पर्स में कितनी अच्छी शाइनिंग आ चुकी है, पर्स पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है। तो चलिए आज का नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो मेरी नेक्स्ट टिप इन दवाइयों को लेकर। हमारे घर में बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, पत्ते की भी दवाइयाँ होती हैं और इस तरीके की बोतल की भी दवाइयाँ होती हैं। और इस पे जो भी डेट लिखे होते हैं, एक्सपायरी डेट, अगर वो मिट जाते हैं तो हम दवाइयों को फेंक देते हैं। अगर उनके डेट होते हैं फिर भी हम उनको फेंक देते हैं क्योंकि उसके डेट मिट जाते हैं। तो हम क्या करें कि जो भी दवाइयों पे डेट हो वह ना मिटे, इसके लिए आप सेलो टेप ले लें ट्रांसपेरेंट और जो भी दवाइयों के डेट हैं उस पर लगा दीजिए। इस तरीके से दवाई में जो भी डेट लिखे होते हैं वो मिटेंगे भी नहीं और आपको दवाइयों को फेंकना नहीं पड़ेगा। तो आपके घर में जो भी दवाइयाँ पड़ी हैं आप इसी तरीके से उस पर टेप लगा दीजिए, क्योंकि दवाइयों को फेंकने से बहुत सारे पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं और हमें उन्हीं दवाइयों को फिर से लेना पड़ता है। मेरी नेक्स्ट टिप इस तरीके का प्लग को लेकर है। हमारे घर में जो भी कूलर हो, फैन हो, किसी में भी इस तरीके के प्लग लगे होते हैं। तो जब हम उसको बोर्ड में लगाते हैं तो ये बोर्ड में लगे होते हैं, जब इनको निकालना होता है तो इनको रखने का कोई जगह समझ में नहीं आता। तो इस समय आप क्या करें कि एक कपड़े वाली पिन को ले लें और उसमें डबल साइडेड टेप को लगा दें और जो भी आपका बोर्ड है उसके पास इसको चिपका दीजिए। अब जो भी तार है इसमें फंसा दीजिए। इस तरीके से तार को पिन में फंसाने से जब भी आपको प्लग लगाना हो आप प्लग लगाइए, जब निकालना है तो निकाल कर इस तरीके से पिन में फंसा दीजिए। आज हम चॉपर का यूज सब्जियों को काटने के लिए नहीं करेंगे, इसमें हम आटे को गूँधेंगे और चॉपर में जो भी आटे को गूँधते हैं वो आटा बहुत ही सॉफ्ट गुनाता है और इसकी रोटी भी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो चलिए इसमें आटे को गूँधते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक कटोरी आटे को चॉपर में डाल देंगे। अब इसमें हम पानी को डालेंगे। एक कटोरी आटे में आधी कटोरी के लगभग पानी लगता है। ये आटे के ऊपर होता है, किसी किसी आटे में आधी कटोरी पानी लगता है, किसी में उससे कम लगता है। तो हम पानी एक बार में नहीं डालेंगे, 2-3 बार में इसमें पानी डाल के आटे को सानेंगे। सबसे पहले थोड़े से पानी को डाल देते हैं। अब चॉपर को बंद करके इसको चलाते हैं।
अब चॉपर को खोल लेते हैं और इसमें थोड़े से और पानी को डालेंगे। अब एक बार और इसमें पानी डाल देते हैं और चॉपर को बंद करके इसको फिर से चलाते हैं। तो थोड़ी देर चॉपर को चलाने के बाद देखिए फ्रेंड, आटा किस तरीके का इकट्ठा हो गया। अब हमारा आटा गूंथ चुका है। अब इसमें जो पिन है चॉपर में, इसको निकाल देते हैं और आटे को थोड़ी देर हाथों से इस तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं, बस 3-4 सेकेंड इस तरीके से आटे को हाथों से मसल देंगे। अब हमारा आटा तैयार हो चुका है। तो चॉपर में आप भी एक बार आटे को ज़रूर से गूंथ के देखिएगा, इसकी रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो चलिए अब आज का आखिरी टिप देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुकर में हम कुछ बनने को रखें तो इसमें प्रेशर निकलने लगता है और हमें उसको बनवाने का समय भी नहीं होता, हमें खाना तो तुरंत ही बनाना होता है। तो इस समय आप क्या करें कि थोड़े से आटे को लें और जहाँ पे भी कुकर में से प्रेशर निकल रहा है आप वहाँ पे लगा दें। तो इस तरीके से कुकर में का प्रेशर बाहर नहीं निकलेगा और आपका खाना भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो जब भी आपको इस तरीके का समस्या है तो आप इस काम को ज़रूर करिए, कुकर में इस तरीके से आटे को लगा दीजिए तो आपके कुकर का प्रेशर बाहर नहीं निकलेगा। आई होप आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।